हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे वीलुकअप को कैसे यूज करते हैं। तो आपके सामने एक डाटा आपको दिख रहा है जिसमें आपको इनवॉइस नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, स्टेटस, पेड अमाउंट एंड ओवरड्यू अमाउंट दिख रहा है। ये तो अभी बहुत कम डाटा है, बट कई बार ऐसा होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है और हमें स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है स्पेसिफिक नंबर्स के बेसिस पे। तो हम आज ऐसा ही करने वाले हैं, हम वी लुकअप करेंगे। मतलब हम वर्टिकली लुकअप करेंगे चीज़ों को। जैसे हमारे पास अब ये दूसरी शीट पे एक डाटा है जिसमें मैंने कुछ इनवॉइस नंबर लिख के रखे हुए हैं। ये इनवॉइस नंबर बिल्कुल पिछली शीट में से ही किसी में से है। ठीक है। तो अब जैसे हमने इसका सिर्फ इन्हीं का अमाउंट ढूंढना है। तो हम ये तो नहीं करेंगे ना कि सिंगल सिंगल कंट्रोल एफ करके पूरे इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे और उस रो को देखेंगे, ढूंढेंगे। वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो वी लुकअप जो है फंक्शन बहुत इजी कर देता है लुकअप करने में इन चीज़ों को। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करते हैं। जैसे इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट। तो अब हमने देखनी है यहाँ पे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू तो हम देख रहे हैं कि इनवॉइस नंबर, हम इनवॉइस नंबर के बेसिस पे देख रहे हैं। हमारे पास एक बेसिस होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम उस टेबल में से उस जो डेटा है उसमें से हम कुछ फाइंड कर रहे हैं। तो वो बेसिस हमारे पास हमारा इनवॉइस नंबर है। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टेबल एरे, कि हम कौन से टेबल में से वो चीज़ ढूंढना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये डेटा है, मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूंगी। ओके। तो ये हमारा प्रॉपर टेबल एरे हो गया। ओके। देन उसके बाद कोमा। अब इस अब कॉलम इंडेक्स नंबर, कि कौन सा कॉलम है इस पूरे टेबल एरे में से हमें कौन सा कॉलम चाहिए। तो मुझे अमाउंट चाहिए उसकी। तो हम देखेंगे कि अमाउंट जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। ओके। उसके बाद कोमा। उसके बाद हमारे पास आएगा ट्रू एंड फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। तो मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो हम इसको फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। और एक और चीज़, कि हम जो हमारा टेबल एरे हमने सिलेक्ट किया था इसको हाँ हम फिक्स कर देंगे। हम ये फंक्शन F4 या सिंगल F4 उसको दबा के ये फंक्शन ऐसे फिक्स हो जाएगा। ओके। उसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो अब ये देखिए, अब ये हमारे पास अमाउंट आ गई है इस इनवॉइस नंबर की। 7745 की अमाउंट है 6305। अब सेम इसी फॉर्मूले को हम ड्रैग करेंगे तो सबकी अमाउंट्स यहाँ पे दिख जाएंगी। ओके। तो अगर आपको वेरीफाई करना है, आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 7745 यहाँ पे आया 6305, राइट। तो हम अगर इस डेटा में देखें 7745 हियर इट इज एंड उसकी अमाउंट कितनी है 6305। सो यहाँ भी सेम है। और रेंडमली अगर हम देखें 9953, तो 9953 अगर हम देखें तो यहाँ पे 13th रो में है 9953 और उसकी अमाउंट है 1800। तो यहाँ पे 1800 दिख रही है। सेम इसी तरीके से अगर आपने कुछ और ढूंढना है, जैसे कि ये इनवॉइस ओपन है और क्लोज है, हमने इसका फॉर एग्जांपल स्टेटस ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, सेम वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू इनवॉइस नंबर कोमा। ओके। टेबल एरे सेम। ओके। एंड देन अगेन कोमा। अब स्टेटस हमारा है 5th कॉलम में 5th एंड अगेन एन एग्जैक्ट मैच क्लोज। एंड डेटा को हमने फिर से फिक्स कर लिया एंड F4 देन डन। सो इनके स्टेटस भी हमें यहाँ पे दिख गए, राइट। तो ऐसे हम इजीली वी लुकअप की मदद से इनके अमाउंट स्टेटस ढूंढ पाए हैं। बट एक और चीज़ वी लुकअप के लिए मेन इंपॉर्टेंट, कि जो भी हमें डेटा चाहिए, जो भी जिस बेसिस पे हम डेटा ले रहे हैं वो सबसे पहले कॉलम में होना चाहिए। जैसे कि हम इनवॉइस ले रहे हैं, इनवॉइस नंबर के बेसिस पे हम ढूंढ रहे हैं, तो इनवॉइस नंबर मैंने पहले नंबर पे रखा है ताकि उसके बाद ही वो डाटा ढूंढ पाएगा। अदरवाइज वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये अमाउंट अगर हमने आगे रखी होती है और इनवॉइस नंबर हमने पीछे रखा होता, तो ये वैल्यू वर्क नहीं करती।
फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को हम बेसिस मान के हम ढूंढ रहे हैं वो चीज़ हमेशा सबसे पहले नंबर पे आए। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊं तो हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे इंसर्ट, एंड अगर हम इस अमाउंट को यहाँ पे करते हैं, राइट, तो अब इधर देखिए यहाँ पे अमाउंट 0 आ जाएगी। ओके, टेबल एरे तो हमारा मतलब सेम ही है ना। ओके, लेट मी शो यू। ओके, अगर हम इस डेटा को लेते हैं, यहाँ पे बी से ए करना है हमको, राइट, एंटर, तो हमारे पास ऐसे वैल्यू एन दिख जाएगी। तो ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होगा ये चीज़। तो इसलिए हमेशा किसी भी नंबर को अगर हम बेसिस मान रहे हैं तो वो चीज़ हमेशा पहले नंबर पे आएगी। ओके, पहले पे, या मतलब उस चीज़ से पहले आनी चाहिए। अगर वही चीज़ अगर हम देखें अमाउंट को वापस अगर उसी की जगह पे रखें तो वो चीज़ करेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बेसिस को हमेशा पहले रखना है और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अदरवाइज ये एन दिखाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने तो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया है बट ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। सो ऐसे ही एक्सेल की नई नई टिप्स सीखने के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।